सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम प्रमगति विराज्यम संभागम संतुतम परम धर्म क्लोदिनान तज निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम शैयते ब्रह्मानंदम परम सिद्धं केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तद्भक्तं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुः चैतन्यं शाश्वतमतीतं निर्गुणं नास्मि भक्कलातीतं तस्मै गुणः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शुद्धार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सतगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि निर्दिष्टि अनुभव करो सौन करो मन शरणम सतगुरु दयाल हरि नाम नित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन करम सात समुंदर सतगुरु हमें हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अथे विरह काम चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ब्रह्मण्य सुप्त आत्मा, तेरे को जब नरदेह मिल गई है तो जवानी आ गई। इस जवानी में जो तू कार्य करे वो कर ले। बस परमात्मा मिलना है तो इसी जवानी से मिल जा, नहीं तो पीछे न देवता योनि में परमात्मा मिलेंगे न लक 84। लक 84 बालकपन है, देवता योनि बुढ़ापा है और नरदेही है वो जवानी। इस जवानी में कार्य करना है, कर ले। तो आत्मा ब्रह्मणी सुत्ता जब ऐसा केवल ज्ञान सुनती है तो आत्मा पीड़ करती है, विरह करती है। आत्मा तड़प तड़प कर, हे परमात्मा आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे और कहाँ मिलोगे। अर्ज कर रही है, हे परमात्मा मेरी इच्छा आप सु सत्य स्वरूपी श्याम। मेरी इच्छा आत्मा कह रही है तो मैं इस परमात्मा मिलने के लिए तो मैं नर शरीर में आई, ब्रह्म से बिछड़ करके आई। और अब हे परमात्मा जब ब्रह्म से बिछड़ में आ गई मृत्यु लोक में, तो हे सत्स्वरूपी श्याम परमात्मा आप मिलो। बीज स्वरूपी ब्रह्म है पात स्वरूपी धाम, ऐसा बड़ बैराग दो मोहन माया। हे परमात्मा बीज स्वरूपी ब्रह्म है, ब्रह्म का जो नाम है बीज के समान है, आत्मा भी ब्रह्म है। इसलिए हे सृजनहार परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा, पात स्वरूपी धाम, इस आत्मा ब्रह्म को ये पात रूप जो मिला है पत्ते के समान है, ये रूप मिल गया, ब्रह्म आत्मा इसमें आ गई। तो हे परमात्मा तेरे आपका ब्रह्म का नाम मेरे को बख्शिश करो, उससे मेरे को बल और वैराग आएगा, मोह माया व्यापेगी नहीं। निरपक कर संसार सो तुझसे ती सब मंड, पांचों पीसण पछाड़ हो परमेश्वर प्यार। ऐसा बड़ वैराग दो, इसको दो आत्मा को। बड़ तो जब ये जीवपना हट जाता है, चेतन हो जाती है परमात्मा के ज्ञान और भक्ति से, फिर इसको वैराग्य वृत्ति हो जाती है। यानी पांचों विषय पछाड़, पांचों विषय में मन नहीं रहता है, वो ही वैराग्य है। आत्मा को वैराग चाहिए, शरीर को चाहिए आत्मा।
पांचों विषय की इच्छा नहीं रहती है। ऐसा है परमात्मा। ये पांचों पिसन पछाड़, पांचों विषय जब ढीले पड़ जाते हैं तो ये आत्मा वैरागण की जैसे हो जाती है। परमेश्वर प्यारा निस्दिन तोई नहीं बीसरो कर जन का सारा। हे परमात्मा, आप इतने प्यारे लगते हो, निस्दिन आपको बिसरो ही नहीं। जन का सारा कार्य सारने वाले आप ही हो। हरि के जन ने तो निज मन आपको अर्पण कर दिया, अब उनके पास तो कुछ रहा ही नहीं। कुछ हुए तो फिर अपना समझे, अपना कुछ समझे ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। शरीर तो पात के स्वरूप है, आत्मा जो निज मन है मैंने आपको अर्पण कर दी। हे परमात्मा, तो फिर मेरे पास रहा क्या? कुछ भी नहीं रहा। जात कुटुंबा कुटुंब परिवार ये सब आपके बनाए हुए हैं, मेरे तो कुछ भी नहीं है इसमें। मेरे हो तो फिर मेरे साथ जावे, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है और न जाएगा। और कर्म भी जिसके जिसने किए हैं वही भुगतने पड़ते हैं, दूसरा नहीं भुगतेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा, मैं ते दुबद्या मेट हो नारायण निर्लेप, दोषों कदू न ओचटू ऐसा चित में चे। हे नारायण परमात्मा, आप सब में रम रहे हो। मेरे मैं ते दुबद्या मेट, ये मैं तेर दुबद्या ही मेरे को दुख देती है, आपसे वंचित रखती है। आत्मा क्या कह रही है? मैं ते, ये मैं ते राग द्वेष है। इस राग द्वेष से दुबद्या रहती है, घट में दो के बीच फंस जाती है। दुबद्या का मतलब तो भजन करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं तो परमात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये दुबद्या रहती। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू तो तेरा काम करता रहे, मिलना नहीं मिलना तो वो राम जी जाने। अरे मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम? तू जब उनकी नौकरी चाकरी कर रहा है तो राम जी फिर तेरी नौकरी रखेंगे क्या? हरगिज भी नहीं रखेंगे। तू नौकरी चाकरी करने का काम कर कि बिना चाकरी के नौकरी लेने का काम कर? हैं? कई जितने कहते हैं मोक्ष होगी कि नहीं होगी, मोक्ष होगी कि नहीं होगी, दुबद्या हो गई कि नहीं हुई? ये दुबद्या रख मत। कई कहते हैं मैं मोक्ष में जाऊं, दर्द ही धारण नहीं करूं, ये भी तेरे हाथ में थोड़ी है। ये सब निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साइया। तो हे नारायण निर्लेप मैं ते दुबद्या मेट हो। फिर देश दास दूरा करो धरनी धर भरतार। देश दास, महाराज परमात्मा एक दूसरे से देश रखे, दास रखे, उसे छेती रखे, एक दूसरे को बड़ा छोटा समझे। जैसे देवताओं को कुछ समझते ही नहीं, देव आत्मा को बस हूं जो सब मैं हूं। तो ये देशदास हो गए, गिरना हो गई ना? नहीं हुई। महाराज परमात्मा गिरना से वो परमात्मा मिलेंगे क्या? हरगिज भी नहीं। ये देश दास जब तक घट में रहेगा, धरनी धर पे रहेगा, जब तक वो आत्मा तेरे को परमात्मा मिलने वाले। तो हे परमात्मा, ऐसा सत्य पठाव जो चलो तुम्हारी लार, सिकल बिकल मन मेट हो न चल कर जगदीश। ये मन का सिकला बिकल करना बंद कर। चर्चा करे तो सिकल बिकल, उथल पुथल, अडंग बडंग, बाणी बाचे तो यही काम। तो हे जगदीश, इसको नेचल कर, चलेमान मत रख। ये मन सिकल मिकल करता है। ये मन महाराज परमात्मा माया का जोड़ जनाता है, इस पात स्वरूपी धाम शरीर का। अहंकार जिसके घट में रहता है, तो चाहे देवलोक में हो, चाहे महाराज परमात्मा ब्रह्मलोक में हो, चाहे नर नारी में, अहंकार तो सबको भोगना पड़ता है। अज्ञान का अहंकार हो चाहे ज्ञान का अहंकार। शास्त्र का नियम, हाँ, जय विजय विष्णु भगवान के 7वें दरवाजे पे जाके उनके महाराज फरमाते रक्षक थे,
कितने जबर थे राक्षस उनके, और फिर भी महाराज फरमाते अहंकार आ गया शौनकादिक ऋषि को, विष्णु भगवान के पास जाने नहीं दिया। तो किसने नहीं जाने दिया? जय विजय ने। तो मना थोड़ी क्या भगवान ने कि तू इनको रोकना। उनको अहंकार हो गया, बस अब तो विष्णु का सारा काम हमारे हाथ में है। तो ज्ञान का अहंकार हुआ कि ज्ञान का? ज्ञान का, ज्ञान का अहंकार हुआ। हाँ, तो ज्ञानी तो थे ही जय विजय, जब भी विष्णु के द्वार थे, नहीं तो कैसे थे? ये ज्ञान का अहंकार ज्यादा डुबोने वाला है, समझ गए? ज्ञान का अहंकार आ गया, नहीं हम सबको रोक सकते हैं। तो आज जो हमारे जैसे वाणी बाँच रहे हैं, तो उनको भी यही अहंकार है कि हम केवल ज्ञान है हमारे पास, देवता इतना कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकते। कहते नहीं कहते? क्या पड़ा है इनमें? ये तो खुद नरदे ही मांग रहे हैं। हम केवल भक्ति करके उस देश के वासी बन गए। तो एक दो को पूछा, बन गए? एक बनना है, एक बनोगे? बन गए तो कैसे बने? बनोगे, बनना है तो अभी तो आशा है। तो ये तो जवाब नहीं दे सकते। तो फिर कैसे कह रहे हो हम बन गए? बन गए, बस मोक्ष जाएंगे, अब तो थोड़े से दिन की बात है। तुम्हें धर्मराय की नगरी देखा है क्या? खत हट गया क्या? तुमने ये तो नहीं देखा, तो फिर किसके जोर से कह रहे हो? हैं? किसकी ताकत से कह रहे हो? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये देश दास जो है धरनी पे होकर के ऐसी बातें करते हैं, सत्य की समझ ही नहीं, सत्य ज्ञान का निर्णय नहीं, सिकल विकल चर्चा करे, देश अरत नहीं माए, वहां के संग सुखराम के जीव गता सुन क्या है, गति से चला जाता है, गति भी रुक जाती है, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। नरदेही रुक जाती है, नरदेही में चला जावे तो भी प्राणी दिखता नहीं है, और परम मोक्ष चला जाता है तो भी दिखता नहीं। समझ गए आप? दिखते कब तक है? हवा की काया में रहते, अवगति में रहते हैं, कार्णिक काया में रहते हैं, तेजपुंज काया में रहते हैं, माँ कार्णिक में रहते हैं, जब तक दिखते रहते। समझ गए? जब तक आत्माएं का भान रहता है, सपने में हो चाहे वैसे, नरदेही गए बाद भी दिखेगी नहीं आत्मा, परम मोक्ष भी चली गई तो दिखेगी नहीं। समझ गया? हाँ, सपने में कई होते हैं और कई के विचार से होते हैं, पता नहीं। तो इस कारण से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दो ही ऐसा है जो आत्माएं फिर उसका कोई वापिस संज्ञान नहीं रहता है। नरदेही बाद में उसको, नरदेही में मिल जाता है, उसको भोग की भी इच्छा नहीं रहती है, नरदेही में मिल जाती है, उसकी आसक्ति नहीं रहती है वासना की। परम मोक्ष जाते हैं तो भी वासना नहीं रहती है, और इसके अलावा सब जगह वासना सताती है। वासना क्या? भोग की इच्छा रहती है। समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भूख प्यास सब लगती है, आत्मा को ही तो लगती है। नरदेही में चल जाती है तो वह मिल जाता है, परम मोक्ष जाते हैं तो सत्य के कारण, सत्य परमात्मा में मिल गया तो उसको तो सवाल ही को नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा, मेरे को ऐसा सत्य पठाओ, ऐसे परमात्मा में मिलाओ जो मैं तड़पूं नहीं, पीड़ नहीं करूं, मैं ये वासना के जैसे तड़पूं नहीं। वासना के जैसे यहाँ भूख मिले तो हाथ में रहता है, नर नारी के तो खा लेता है, बना के खा लेता है, मांग के खा लेता है, परंतु जो शरीर परबस है, कार्णिक काया, तेजपुंज, जाचनिक काया, कार्णिक, महाकार्णिक काया, अवगति, ये कैसे मांगे, कैसे खावे? परबस ये है, परवश जीव पड़ियो पुकारे, भूख प्यास सतावे। ये समझा? तो हे परमात्मा, ऊंचे जड़ जो माछली तड़पत है इन रे, जो बन चाल्यो जात है सायब करची, जगत भेद जाने नहीं, किरसों कहो पुकार, रुतबंती रुत कारणे सब अंतर भो मार। ओछे जल में मछली तड़पत तड़पत करती है, मरती भी नहीं है और जिंदी भी नहीं रह सकती,
अध बिचली कूलर बुरी, दोनों ही दोनों सो जाए, अध बिचली कूलर हो जाती है। न तो नरदेह की रहती है न परम मोक्ष। तो तड़फत तड़फत महाराज फरमाते हैं, ये जवानी चली जाती है, सांसा रूपी पूंजी कुट जाती है। हे परमात्मा, मैं किसको कहूं ये दर्द? जगत को कहूं तो सब हंसते हैं, तो पता नहीं है क्या कर रही है, पता नहीं है अनोखा धर्म कहाँ से लिया है, अनोखा पता नहीं इनके पास क्या है। तो महाराज सुखराम जी कह रहे हैं कि संतो ओ दुख किन सो कहिए, ऊंडी मार मरमतन माई, आठ पोर किम सहिए। जगत को कहूं तो समझे नहीं, और अंतर में मार भी पड़े। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, मैं ये दुख है मेरे, किसके कहूं? ऊंडी मार मरम तन माई, आठ पोर किम सही। ये अंदर में मरम की मार लग रही है, मैं आठ पोर हे परमात्मा कैसे सहन करूं? फिर कैसे? महाराज फरमाते हैं कि हे परमात्मा, मेरे मन की ये सब दुविधा को मेट दो। हे परमात्मा, अगर मैं किन्हीं के मैं इस बात का किसी से कहूं, मेरे मन की सब संसार भेष जन ढूंढया, सबको मैंने भेषधारियों को, यानी शरीर ने जो धारण कर रखा, आत्मा ने भेष या कपड़े पहन रखे, खट दर्शनी है, सबको मैंने पूछा, पर कोई ये भेद जानते नहीं जानते हैं, तो मैं किनसे पुकार करूं? सबको मैं ये दर्द की पूछ रहा हूं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज की तो जगसों कया सरे नहीं, कोई नाव भेद नहीं जाने। जगसु कहूं तो समझे नहीं सारा संसार। इस नाव सब जानते राम नाम, पर इसका भेद नहीं जानते। निज नाम कैसे प्रकट हुए, सत्य कैसे प्रकट हुए इस नाम से, और सत्य प्रकट हुए बिना मैं मिलूं किसमें? नाम में तो मिलूं नहीं, अंदर सत्य प्रकट होगा जब मिलूं। तो सत्य प्रकट होता है अंदर में, और वो किसी के कहने से प्रकट नहीं होता है। ये भेद आता है नाव का, विधि जुगती कड़, तब वो प्रकट होता है। और वो संतों की कृपा से प्रकट होता है, सदगुरु की मेहर से प्रकट होता है, सदगुरु की कृपा से प्रकट, सदगुरु की दया से प्रकट होता है। अब सदगुरु कौन है? ये सत्य केवल ज्ञान। नहीं समझा? इससे ये प्रकट होता है। उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, और सतगुरु दया राम रटे कोई, ने अंचर प्रगटे तब सोई। सदगुरु की दया कौन सी? ये ऐसा केवल ज्ञान सुनने को मिला जब ये बिरहनी सुरता पुकार करती है, फिर वो राम रटने लग जाती है सांसों सांस में, तब उसके वो नियंत्रण आ जाता है। तब ये ऊंडी मार लगती है अंदर में कि मैं किस रास्ते होके ऊपर जाऊं और उसमें मिलूं, ये मार लगी हुई है। तो जग सो कया सरे नहीं कोई, नाव भेद नहीं जाने। हासी करे सकल सो दुनिया, फिर निंदा ठाने। जिसको कहूं वो सब हंसी करते हैं, मेरे को मूर्ख पागल बताते, और फिर उल्टी निंदा होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में बिन बिन सुन आग सकल दंद आजे, बिन मार्यो मन रोवे। कै सुखराम ईशो कोई जुग में, मेरा दुख को खोवे। बिन सुन आग सकल दंद आजे, अंदर में पीड़ उठ रही है, शब्द अमव हो रहा है, नाड़े नाड़े खटक रही है। अब मैं ये पीड़ किसको कहूं, कैसे जाके उस देश में मिलूं? तब मैंने बिरमदास जी से ये बात कही, तब बिरमदास जी ने मेरे को अधर में गगन मंडल का रास्ता बताया। तब सुखराम जी महाराज के उस देश का आनंद आया। तब ये ऐसा ग्रंथ 1824 के बाद जब बैठे 18 वर्ष, तब ऐसा ग्रंथ पढ़ाया। तो महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार से बिन सुन आग सकल तन दाजे, बिन मार्यो मन रोवे। कै सुखराम ईशा कोई जुग में, मेरा दुख को खोवे। ये जन्मने मरने का दुख को कोई आके खोवे तो समझो ये मेरा हितकारी है,
मेरा गुणवान रुतवंती का रुत जानने वाले है। तो जगत भेद जाने नहीं, किन सो कहो पुकार। रुतवंती रुत कारणे, सब अंतर बोमा। कहीं सुने जावे नहीं, ना कोई सुनने हार। रुतवंती के दर्द की सायब सुनो पुकार। हे सृजनहार, कोई जगत इसकी रुतवंती के दर्द की जानते नहीं। जिस विरहनी सुरता को परमात्मा मिलने की पीड़ लग गई, वही रुतवंती है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ऐसी मेरी पुकार, हे सृजनहार आप ही सुनने वाले हो। कोई दूसरा जानते नहीं, समझते नहीं और सुनते भी नहीं। पपैया जो पच रही, अंतर पीड़ निविराट। सायब हम घर आव जो, निस्दिन जो। पपैया जैसे प्यू प्यू करता रहता है, स्वातंग नक्षत्र की बूंद के लिए प्यासा मरता रहता है, तो सृजनहार उसकी पुकार सुनते हैं। स्वातंग नक्षत्र की बूंद उसके मुख में डालते हैं, सीधी मुख में पड़ती है, वो मुंह फाड़े हुए पपैया प्यू प्यू करता है। तो सृजनहार जैसे पपैया की पुकार सुनते हैं, वैसे ही हे साहब जी सायब सृजनहार, मैं पपैया की जैसे सुरता बिरहनी आपको पुकार रही है। आप मेरी अरज सुनो। नहीं सुनोगे तो नैन नींद नहीं संचरे, अन पाऊं बिन जो। दृग हमारो जीवन हो, हर दर्शन बिन भो। आंखों में नींद नहीं आती, अन्न की भी इच्छा नहीं रहती है। ऐसी पीड़ उठ रही है जैसे मलेरिया बुखार होए तो न तो अन्न अच्छा लगे और सर्दी लगती रहे, रोम रोम थर्राते रहे, दूजता रहे। यही स्थिति सुखराम जी महाराज कह रहे, बिरहनी सुरता की जब पीड़ उठ जाती है तो ऐसी स्थिति बढ़ जाती, रोम रोम थर्राते हैं। बिरहनी पुकार करती है, यानी राम राम मुखारबंद से छूटता ही नहीं। कईयों के बेकरी बाड़ी से होने लग जाता है, कई पीड़ में घायल हो जाते हैं, कई के शरीर में बीण की बीण खंचे बो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा। कई के खिंचाव होने लग जाता है, कई के सिर इतना भारी पटने लग जाता है। ये स्थितियां किसकी है? बिरहनी सुरता के पीड़ उठी परमात्मा मिलने की जब ये स्थिति बनती है, वैसे नहीं बनती है। परमात्मा मिलने की आत्मा को आतुरता रहती है, तब वो रटना करती है जबर। पर हर दर्शन बिन भोग, अब हर के दर्शन कैसे हो? सत शब्द में आत्मा कैसे मिले? बिरन रोवे रैन भर, साई सुनो पुकार। बिल बिलता दिन नीसरे, बिन मिलिया भरता। बिरहनी सुरता रात दिन रो रही है, यानी तन थर्रा रहा है, रटना चल रही है, पीड़ कर रही है परमात्मा मिलने के लिए। हे परमात्मा मेरी पुकार सुनो, सत्य में आप मेरे को मिलाओ। सत्य मिलने के लिए ऐसी पुकार कर रही है। हे परमात्मा आपकी प्राप्ति हुए बिना इसकी ये विलक्षणता मिटेगा नहीं। जब तक सूरज शब्द का मेल नहीं होता है, यानी शब्द का आनंद आत्मा को नहीं आता, जब तक तन थर्राता रहे, ये पीड़ उठती रहती है, बिरह उठती रहती है। नहीं समझ गया? ऐसा इसमें भक्ति केवल की जबरदस्त है कि कृपा कीजिए केसवा मो बिरहन पर आए। तम मिलिया बिन साइया, सब दिन दूबर जा। हे परमात्मा केशवा आप कृपा करने वाले हो, सारे मुश्किलों को हरने वाले हो, करुणा निधान हो। बिरहनी सुरता पे आप पुकार सुनो, नहीं तो ये मेरे दिन मुश्किल से निकलेंगे। पीव बिहोने सौंदर्य, जो जो रहे उदास। बिरहन प्रीतम बायरी, तजती है दया। हे प्रीतम परमात्मा, हे सत्य परमात्मा, हे निरंतर परमात्मा, आप मेरे पति हो, आपके बिना मैं देह की आशा छू। बिरहनी सुरता पीव के बिना बिहोने, एकल्ली सुरता महाराज परमात्मा दुखी है। ये सुंदरी दुखी है, तो बेग समाड़ो साइया, तुम बिन रहो न जाए। सब जगदीश से थोत रो, उज्जड़ मेरे भाई। मेरा सारा शरीर उज्जड़ हो गया,
मेरे को ये सारा शरीर थोता नहीं, खाली दिख रहा है। कैसे दिखता है? पावन थोता बेत है हंसा के अस्तु। जब शब्द उमव हो जाता है, पीड़ उठती रहती है, कवड़ कवड़ पे छेदन होकर के सत्सबद जब आगे चला जाता है, तो श्वासा सिर्फ खाली लगने लगता है, भरे हुए नहीं लगते हैं नीचे से। जब चालू करते हैं जब तो भरे हुए लगते हैं, और जब शब्द ऊपर निकल जाता है और उसको भक्ति करने वाले को शब्द की समझ नहीं रहती है, तब पावन थोता बेत है, ये श्वासा खाली बहते रहते हैं। कुछ वो ध्यान रखे तो कुछ मालूम नहीं पड़ता नीचे कि पड़ता है, सब स्थान खाली हो जाते हैं। और उसको कई जने भक्ति करने वाले लाना भी चाहते हैं तो आता नहीं है। जात जात आगे जन जावे पाछो कबू न जोवे। शब्द अगर त्रिकुटी आ गया तो वो वापिस नीचे नहीं आएगा, और मेरुदंड आ गया तो फिर नीचे नहीं आएगा। और त्रिकुटी मेरुदंड ब्रह्मांड सब में भरा हुआ है तो रोम रोम थर्राता रहे। अब समझिए इसकी पहचान, उसका रोम रोम मिटेगा नहीं, थर्राता रहेगा, पीड़ उठती रहेगी, बिरे उठती रहेगी, तो सब जगह फैल गया। सब स्थान भरे हुए रहते हैं, नीचे का खाली रहता है पिंड। और ये माथे का पिंड से भरा रहता है, मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्मांड भरा जाता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबेग समालो साइया तुम बिन रहो न जाए, सब जगदी से ठोतरो उजड़ मेरे। सारा नीचे से मेरे को खाली लग रहा है, थोता लग रहा है, उजड़ दिख रहा है। फिर दूसरी बात मरा लिखी, जब ब्रह्मांड त्रिकुटी भर जाता है तो महाराज सुखराम जी महाराज कह रहे, ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से अत रहे कर पार कम। ध्यान के समय जब शब्द का ब्रह्मांड में आनंद आता है, ब्रह्मांड में शब्द की समझ रहती है, तो नीचे का शरीर ढीला हो जाता है, पिंड जो होता है वो ढीला हो जाता है और मस्तक पे भार रह जाता है। मस्तक से अत रहे, अंत नहीं, अत, अत माने भारी। ये पहचान बता रहे शब्द की समझ की। ये सब वाणी में लिखी हुई साक्ष्य है। तब तात्या के समाज में उसने पूछा, शिष्य ने, तात्या राजा ने, तब सुखराम जी ने कहा, रे तू आ भारी बात रे क्यों पूछत है आई, तेरे और क्या भाव है सो मुझे कहो बता। तेरे क्या भाव है, तू ये भारी समाधि की बातें क्यों पूछ रहा है? कहो समाधि देश की क्या सुख लील विलास, कहता त्यो गुरुदेव जी कौन वास कौन वास है, क्या है? हे गुरु महाराज मेरे को समाधि देश की बातें कहो। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, एक तो तेरे को देखने की चाह, मिलन की चाह, तेरे को दो भाव है। एक मिलने के लिए तू मेरे को पूछ रहा है कि सिर्फ सुनने के लिए पूछ रहा है? तेरे दो भाव में कौन सा भाव है बता दे। अगर मिलने का है तो हरिजन कैसो साज, जो हरिजन कहे वो इस विधि को धारण कर ले। और सिर्फ पूछना ही है तो पूछने से तेरे को मिलेगा क्या? बोले तू समाधि की बातें पूछ ले तो भी मिलने वाला कुछ नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तंबो को आन संभालियो एक रहस्य बतलाय, तुम परचा बिन सायबा वो तन छूट्यो जाए। ये तन छूट जाएगा आप जब तक नहीं परसोगे, आप संभालोगे नहीं, आपका रहस्य हमारे को नहीं बतलाओगे। क्यों? हे सिरजनहार, मेरा जो रहस्य है, मेरे अंदर जो बीत रही है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। कहा कहूं मैं बनाए कर तुमसे छिपी न कोई, गुण ओ गुण मुझ में भरिया बिड़ तुम्हारो जो। मेरे तो गुण अवगुण बहुत भरे पड़े हैं, मैं आपसे क्या छिपा करके कहूं। हे परमात्मा, आपके बिड़द की लाज सोच करके और मेरे को आपके अंदर मिलाओ।
और आपकी मेरे ऊपर कृपा करो। बृहणी सुरता अर्ज कर रही है, पीड़ कर रही है, तड़प रही है। ऋतुवंती नार बड़ी हुई है, ऋतुवंती के दर्द की साहिब करीब। ये ऋतुवंती के दर्द की ये आत्मा पुकार कर रही है बृहणी सुरता। राम राम। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने। राम 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 राम।